हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे सीयूजे में एडमिशन के रिगार्डिंग। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सीयूजे में वही लोग एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने सीयूईटी क्लियर किया है और उन्होंने सीयूजे के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही सीयूजे में एडमिशन ले पाएंगे। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट है वो सीयूजे के वेबसाइट पर अपलोड हो गया, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा आपका नाम है या नहीं है लिस्ट में। तो अभी तक कट ऑफ लिस्ट नहीं आया है। अगर 31 से आप लोग का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होना है तो उससे पहले कट ऑफ लिस्ट आ जाना चाहिए। अब आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, शायद कट ऑफ लिस्ट आ ही जाएगा आज कल और परसों। अभी 3 दिन टाइम है, तब तक मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ लिस्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद जिसका भी कट ऑफ क्लियर रहेगा उनको फर्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिज़िकल वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर पेमेंट लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है। तो वैसे ही करके प्रोसेस चलेगा डे बाय डे, जैसे कि 10 राउंड होना है तो। और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहता है तो ही फिर जो है स्पॉट राउंड होगा और उसके बाद फिर पहले आओ पहले पाओ वाला फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाला था, बट मेरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना था ना वो बीडीओ लेवल बना था, मतलब ब्लॉक लेवल बना था। और आपका वहाँ पे एसडीओ लेवल होना चाहिए या उससे ऊपर लेवल होना चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता था, इस वजह से मेरा एसडीओ लेवल में बनवा नहीं पाई थी। लेकिन और मैं जब यहाँ एडमिशन के लिए आई उसी टाइम मुझे पता चला कि नहीं, ब्लॉक लेवल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और जो भी वैसा कैटेगरी से, जैसे कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ और मैं ब्लॉक लेवल लेकर के आई, तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ वेटिंग में डाल दिया जा रहा था। तो मुझे पता चल गया था, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने जनरल कैटेगरी से वो कर दिया, क्योंकि मेरा कट ऑफ जनरल का क्लियर था, जनरल कैटेगरी का, इस वजह से मैं अप्लाई कर पाई। और अगर आपका कट ऑफ जनरल से, मतलब जनरल कैटेगरी से क्लियर रहता है और आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एसडीओ लेवल नहीं है या उससे नीचे का लेवल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जनरल से अप्लाई कर दीजिए। बट अगर ऐसे अभी टाइम है, आप चाहे तो बनवा सकते हैं एसडीओ लेवल भी, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से। मुझे पता नहीं था इसलिए मैं बनवा नहीं पाई थी। ऑफलाइन काउंसलिंग के वक्त फिर जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है आप लोगों को कि ये सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइएगा। वो मैंडेटरी होता है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं है तो आप फ़िलहाल ज़ेरॉक्स लेकर के आइएगा, पर फिर बाद में फिर वो दिखाना पड़ता है। अगर जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आप जब आइएगा ना उस टाइम चाहिए ही होता है ओरिजिनल माइग्रेशन और टीसी। फ़िलहाल टीसी और माइग्रेशन ज़ेरॉक्स चल जाता है, ओरिजिनल नहीं भी हो तो मेनली ये है कि जैसे सीट कंफर्म यहाँ पे करवाने के लिए सबसे पहले आपका है कि मेरिट में नाम होना चाहिए और आपने पेमेंट जो है आप कर दीजिएगा, बस ये मेन है। उसके बाद जो जैसे लिखा हुआ है 3-3 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो बाद में भी हो जाता है, एक बार कॉलेज आने के बाद ये सब तो होता ही रहता है। बस जो मैंडेटरी है आपको है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होना चाहिए, जैसे इनकम वगैरह हो गया, ये सब है कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे इनकम का वैलिडिटी 6 मंथ का ही होता है, तो वो सब आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी जो कि पेमेंट के बाद भी मतलब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने जब पेमेंट करा था उसके नेक्स्ट डे आके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस स्लिप सबमिट कर दिया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया था, तो जब उनका फाइनली कॉलेज में एडमिशन हो गया था तो उसके बाद भी था कि आप कर सकते हैं सबमिट। ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं आपको नहीं लिया जाएगा, आप पहले सबमिट क्यों नहीं किए। तो अगर आप जब यहाँ पे एडमिशन के लिए आइएगा ना, उस टाइम भी आप जिस डिपार्टमेंट में भी एडमिशन ले रहे हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं सीएससी डिपार्टमेंट से हूँ, और अगर आपको और भी कुछ डाउट है एडमिशन को लेके या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत लोग का ये कमेंट था कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी है, कंपनीज आती है नहीं आती हैं, क्लासेस रेगुलर होती हैं नहीं होती है। तो हम लोग ही यूजी के फर्स्ट बैच हैं, तो
अभी तक तो फ़िलहाल कोई प्लेसमेंट हम लोग के रिगार्डिंग हम लोग नहीं कह सकते, बट हाँ एमबीए वगैरह में यहाँ प्लेसमेंट हुई है। और जो पहले से यहाँ पे जैसे एमटेक वाटर इंजीनियरिंग में और भी है कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, तो वो सब पहले से है वो एमटेक में, तो उनमें भी प्लेसमेंट हुई है। बाकी सीएस यहाँ पे ज़्यादा टाइम से नहीं था, तो वेबसाइट पे जो पोर्टल है प्लेसमेंट का, उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस में कोई भी डेटा नहीं दिखा, तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ कंप्यूटर साइंस में अभी तक प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, हमारे बाद जो आएंगे वो सेकंड बैच होंगे। और रहा बात क्लासेस का, तो क्लासेस रेगुलर होती है, ये नहीं कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता है कि नहीं आप एडमिशन ले लीजिए और क्लास नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, क्लासेस होती है। और बाकी ओवरऑल ठीक है। अभी है कि ये डेवलप्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी नई बनी ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ही फर्स्ट बैच है जो यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं। रहा बात हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह का, तो पहले एडमिशन हो जाए उसके बाद फिर गूगल फॉर्म दिया जाएगा, जो भी बच्चों को जिनको भी सीट अलॉट हो जाता है उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद हॉस्टल का प्रोसेस चलता है। तो बस इतना ही था। अगर आपको और भी कोई भी डाउट होता है एडमिशन के रिगार्डिंग, या कि कैसे करना है नहीं करना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।